लद्दाख और तमाम सरहदों पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। ये बात सेना दिवस से पहले थल सेना प्रमुख ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लद्दाख की सरहद से चीनी सैनिकों के वापस जाने को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों से सतर्क रहने की लगातार जरूरत है। लद्दाख की सरहदों पर अपने जिन 10,000 सैनिकों को चीन ने वापस बुलाया है, वे भीतरी इलाके के थे और अग्रिम चौकियों पर उनकी तैनाती जस के तस है। इसलिए भारतीय सेना अपनी तैयारी और तैनाती में कोई ढील नहीं दे सकती। ये बात मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा। हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई है, नए बैरक बनाए हैं। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। बीते साल लद्दाख पर लंबे चले तनाव और टकराव के बीच चीन ने वहां 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेनाओं को किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। भारत की चिंता चीन के साथ पाकिस्तान का गठजोड़ भी है। There is no doubt that a collusive threat exists. This is not just something which was part of some strategy paper or loud thought process, but it is very much manifesting itself on the ground. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields, and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. And in dealing with such a threat, we will of course have to see which is the more serious threat and prioritize and deal with that first. अच्छी बात यही है कि दोनों पक्ष फिलहाल बातचीत कर रहे हैं और इसी में हल देख रहे हैं। चीन पहले भी पाकिस्तान को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। सेना प्रमुख ने इसे और स्पष्ट कर दिया है। उधर पूर्वी लद्दाख में हालात जस के तस बने हुए हैं, इसलिए अब सेना और सरकार को नए सिरे से इससे निपटने की रणनीति बनानी होगी। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।